हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका पाइथन का क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे पाइथन के क्वेश्चंस के बारे में। तो पिछले दो क्लासेस में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता दिया था। जो हमारी आज की कंडीशंस है या जो हमारा आज का क्वेश्चंस बचा हुआ है, वो क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे फाइनल करने चल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम लिए हुए हैं वो आपका लिए हैं इफ एल्स कंडीशन के ऊपर। तो लगभग मैंने 10 क्वेश्चंस पिछले क्लासेस में बता दिए थे। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, जिसका काम है कि कैरेक्टर्स को वावेल और कॉन्सोनेंट को बताना कि जो भी कैरेक्टर इनपुट किए जाएं वह कैरेक्टर आपके वावेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, वो चेक करके बताए। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने थॉनी वाले सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे हम एक कैरेक्टर बना ले रहे हैं, एक कैरेक्टर वेरिएबल बना ले रहे हैं। अब इसमें हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से। अब यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया कि इंटर एनी कैरेक्टर। यूजर यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर इनपुट करेगा, अब उस कैरेक्टर को चेक किया जाएगा। तो मैंने लगाया कैरेक्टर डॉट लोअर। पिछले क्लास में मैंने आपको इस तरीके का बताया हुआ था कि लोअर के माध्यम से हम जो है चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटर किया जाएगा लोअर है या अपर है। दो फंक्शन होते हैं इसके, तो फिलहाल हम लोअर पे ही काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि वावेल, ठीक है, वावेल कैरेक्टर जो इंटर किया गया है वह एक वावेल कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम लोग फिर से एक कंडीशन लगाएंगे एल इफ का, और फिर से वही काम करेंगे जो काम अभी हमने ए के लिए किया हुआ है। इक्वल इक्वल लगा करके ए ई कर देंगे हम दूसरे वाले के लिए। फिर से वही काम होगा या वही मैसेज देना है आपको वावेल का। तो यहाँ पे मैंने मैसेज भी दे दिया वावेल का। इसके बाद फिर एल इफ लगाएंगे और फिर से कैर में चेक करेंगे जो लोअर वैल्यू है वो इक्वल इक्वल आई तो नहीं है। अगर आई है तो वो प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा? वावेल कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा 3 क्वेश्चंस बन चुका है, अर्थात 3 कैरेक्टर चेक हो चुके हैं। अब फिर से हमने लगाया एल इफ कैर लोअर। अब डबल कोट्स लगा के ओ के लिए हम कंडीशन चेक कर ले रहे हैं। तो फिर से अगर ओ भी अगर आपका क्या है आएगा, तो ओ का जो मैसेज आए वो मैसेज हमारा वावेल कैरेक्टर का आए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वावेल कैरेक्टर। इसके बाद फिर से मैंने एल इफ लगाया, फिर कैर लगा करके, और सेम वही कंडीशंस आपको यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे यू के लिए मैं कंडीशन लगा दे रहा हूँ। इसके बाद प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट में वावेल ही कर लेते हैं, वावेल कैरेक्टर। अब ये हमारा पूरा हो चुका है ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट हम एल्स लगाएंगे लास्ट में, और यहाँ पे जो प्रिंट करवाएंगे कॉन्सोनेंट के लिए, ठीक है। अगर ये सब नहीं होगा तो आपका क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। तो ये कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे? रन करवा लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रन करवाया। अगर मैं डी टाइप कर रहा हूँ तो डी के लिए क्या बता रहा है? कॉन्सोनेंट। इसके बाद मैं फिर से अगर इसको रन करवाऊँ, मैंने टाइप किया ई, तो ई के लिए क्या बता रहा है? वावेल। तो इस तरीके से वावेल और कॉन्सोनेंट आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हो चुका है वावेल और कॉन्सोनेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपको परसेंट के हिसाब से बच्चों को ग्रेड देना है। तो यहाँ पे जो नंबर्स लेना है वो स्टूडेंट्स के अलग अलग 5 सब्जेक्ट्स के लेने हैं, और उसी के हिसाब से उनका टोटल, एवरेज और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रेड दिया गया है अलग अलग परसेंट के हिसाब से, वो ग्रेड भी आपको बताना है। तो इसके लिए चलते हैं अपने फिर से थॉनी वाले सॉफ्टवेयर पे। इस प्रोग्राम को मैंने हटा दिया जो पिछला बनाया था। यहाँ पे सबसे पहले हम जो है 5 सब्जेक्ट लेंगे यूजर से, और उन 5 सब्जेक्ट में जो है नंबर्स हमको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया सब्जेक्ट 1। अब यहाँ पे इनपुट लगा देंगे और मैसेज दे देते हैं यूजर से डबल कोट्स के अंदर इंटर मार्क्स, इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क, ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। ये हो गया आपका। अब उसी तरीके से हमको दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सब्जेक्ट के लिए चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, कॉपी और पेस्ट कर लूँगा 5 सब्जेक्ट को, और जो वेरिएबल का नाम है उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारा बदल चुका है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो मैसेज है उसको भी हम चेंज कर दे रहे हैं 1 2 3 4 करके 5 करके। ये 5 सब्जेक्ट्स जो है यूजर से इनपुट कर ली गई हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले उसका टोटल करना है। तो टोटल में हम क्या करेंगे?
सब्जेक्ट 1 को प्लस कर लेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, और इसी तरीके से पांचों जो सब्जेक्ट होंगी वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद उनका एवरेज निकालना है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ पे एवरेज लिख देता हूँ। अब एवरेज में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं अर्थात जितना आप जोड़ोगे उतने में आप डिवाइड करना होता है जितना आपका सब्जेक्ट्स होता है। इसके बाद परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे लगा लिया PER इक्वल, तो जो आपका पर टोटल होता है, ठीक है, उतने में आपको क्या देना होता है, उतने में आप जो है यहाँ पे निकाल लेंगे यहाँ से कि जो भी सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स को भाग देंगे, गुणे आपको क्या करने होते हैं, या पूरे मार्क्स जो उससे ले लेते हैं और आपको गुणा 100 कर देना होता है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज निकलता है। तो ये परसेंटेज भी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में आगे आपको ग्रेड देने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हमको परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड देने हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले जो है ग्रेड यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है आपका अलग अलग परसेंटेज, तो यहाँ पे 85 या 85 से ऊपर दिया गया तो एस ग्रेड के लिए दिया गया है। तो मैं वही कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैंने दिया 85। अब इसके लिए हमको जो दिया गया है वो हमको दिया गया है एस ग्रेड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस ग्रेड। इसके बाद फिर से हमको एल इफ कंडीशन लगानी है। फिर परसेंटेज में देखिए आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो परसेंटेज है वो 75 या 75 से ऊपर होगा और 85 से नीचे होगा तो ए ग्रेड है। तो हमने यही पे कंडीशन लगा ली, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 एंड परसेंटेज इज लेस देन 85। तो फिर क्या अगर आपको देना है, तो मैंने प्रिंट दे दिया और इसमें दे दिया ए ग्रेड, ठीक। इसके बाद फिर से एल इफ लगाएंगे और एल इफ लगाने के बाद फिर से परसेंटेज देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 एंड परसेंटेज इज लेस देन 75। तो इसके बाद इसका जो कंडीशन आपको देनी है वो देनी है आपको बी ग्रेड के लिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया बी ग्रेड। इसके बाद फिर से एल इफ लगाएंगे कंडीशन और परसेंटेज देना है आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैं देता हूँ 55। इसके बाद एंड ये आपको लेस कर देना है, परसेंटेज इज लेस देन 64 या फिर 65 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका 65 ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद फिर से इसको प्रिंट कर देंगे। तो हमने इसको कर दिया सी ग्रेड से प्रिंट। तो यहाँ पे मैंने मैसेज ले दिया सी ग्रेड, मैसेज मेरा लिखा गया है। इसके बाद एक बार और हम यूज कर लेते हैं एल इफ को और परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 कर लेते हैं, अर्थात 50 कर लेते हैं एंड परसेंटेज लेस देन आपका मैंने दे दिया 55%। तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे डी ग्रेड को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ग्रेड। तो ये डी ग्रेड आपका हो चुका है। अब अगर क्वेश्चंस में एक बार फिर से देखें तो यहाँ पे 50 से लेकर के 55 के बीच में आपका डी ग्रेड था और 50 से नीचे आपके होने पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशंस अब लगेगी हमारी डी के बाद वो एल्स की भी लगा सकते हैं और इसको प्रिंट करा लेंगे हम एफ ग्रेड अर्थात फेल। तो यहाँ पे मैं फेल ही लिख देता हूँ, ग्रेड ना लिख करके। ये हमारा बन चुका है प्रोग्राम्स। अब इस प्रोग्राम्स को हम क्या कर लेते हैं, रन करवा लेते हैं। कह रहा है कि इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क, मैंने यहाँ पे दिया 65। कह रहा सेकंड सब्जेक्ट मार्क 66, 77, इस तरीके का ये आपका आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बी ग्रेड आपको यहाँ पे बता दिया है अलग अलग प्रिंट करके। तो ये यहाँ पे निकल चुका है आपका ग्रेड वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि इसी में आपको टोटल वगैरह भी प्रिंट करके दे तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि जो ये मैसेज आप प्रिंट करा रहे हैं इस मैसेज के नीचे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टोटल भी प्रिंट करा लें, एवरेज भी प्रिंट करा लें, तो जाकर के हमारा वो मैटर शो होगा। तो ये भी आप प्रयास करिएगा अपने से बनाने का, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और एडिट करिएगा कि जो ग्रेड आ रहा है उस ग्रेड के साथ साथ उसका टोटल नंबर और उसका जो एवरेज वगैरह है या परसेंटेज वगैरह है ये भी आपका प्रिंट करके दिखाए। तो ये भी क्वेश्चंस आपका यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप देखें अगले क्वेश्चंस को तो यहाँ पे कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू इंटर 3 नंबर्स एंड प्रिंट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
तो 3 नंबर आपको प्रिंट करवाना है और तीनों नंबर जो है असेंडिंग आर्डर्स में प्रिंट होने चाहिए। जो भी यूजर 3 नंबर इनपुट करेगा उन तीनों नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। उसी तरीके से अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सेम वही क्वेश्चंस है बट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराने हैं। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के जो क्वेश्चंस हैं इनको चलिए कर लेते हैं अपने थोनी वाले सॉफ्टवेयर पे। तो मैं यहाँ पे थोनी वाले सॉफ्टवेयर पे आ गया हूँ। ये जो पिछला प्रोग्राम्स मैंने बनाया था इसको यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर से जो है 3 नंबर इनपुट करवा ले रहे हैं। num1 एक वेरिएबल बना ले रहे हैं और इंट लगा करके इनपुट लगा करके हम यूजर से नंबर ले रहे हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर जो है फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा। उसी तरीके से num2 में भी हम लगा दे रहे हैं इनपुट और इंटर सेकेंड नंबर। तो ये 2 नंबर्स यूजर इनपुट कर दिया। इसके बाद तीसरे का भी नंबर यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे मैसेज दे दिया मैंने, फिर से यहाँ पे मैसेज दे दिया इंटर थर्ड नंबर, THIRD थर्ड नंबर। तो ये हो गया है नंबर हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कंडीशन चेक करनी है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ num1 इज लेस देन num2 एंड num1 इज लेस देन num3। तो अगर जो num1 है वो आपका यहाँ पे num3 हो जाएगा, num3। अब अगर जो आपका num1 है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, या यहाँ पे सबसे छोटा है num1, तो कंडीशन भी चेक करेंगे हम फिर से यहाँ पे कि इफ num2 इज लेस देन num3। तो यहाँ पे जो कंडीशंस आएगी तो हम 3 अलग वेरिएबल बना ले रहे हैं XYZ नाम का और उसमें इन तीनों का वैल्यू जो है असाइन कर देंगे, num1 num2 और num3 को, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू आपकी असाइन हो चुकी हैं। इसके बाद फिर से एल्स लगाते हैं। ये जो नीचे वाला इफ है उसका एल्स लगाएंगे, x y और z। तो x y z यहाँ पे 3 फिर से वही वेरिएबल ले लेकर के, अगर इस तरह से पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या होगा, पहले num1 बड़ा होगा, फिर num3 होगा, इसके बाद तब जा कर के आपका num2 होगा। तो ये आपका हो चुका है एक इफ का ब्लॉक। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से एल इफ लगाते हैं मेन वाला। इसके बाद फिर से हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे num2 इज लेस देन num1। अगर num2 जो है num1 से छोटा है एंड num2 इज लेस देन num3, num3 से छोटा है तो क्या होगा, फिर इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे इफ num1 इज लेस देन num3, यानी num3 से भी छोटा है num1, तो क्या होगा, एक्स वाई जेड में हम जो है अलग अलग यहाँ पे मान असाइन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे num2 रख दिया, num2 कामा num1 कामा num3, ये 3 अलग अलग चले जाएंगे आपके अलग अलग एक्स वाई जेड वेरिएबल में। तो इसके बाद यहाँ पे हमको इसका भी एल्स लगाना है, तो हमने इसका भी एल्स लगा दिया। अब यहाँ पे इसके एल्स में x कामा वाई कामा जेड ये मान है, तो हमने यहाँ पे रख दिया num2 होगा, नहीं तो num3 होगा अगर num1 नहीं है तो, और तब जा कर के आपका यहाँ पे क्या होगा, num1 होगा। तो ये पहला वाला num2 है, num2 की सीरीज चल रही है तो num2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एल्स लगा दिया, मेन वाला जो एल्स है। इसके बाद फिर से उसके अंदर भी इफ लगा दिया मैंने, इफ num1 इज लेस देन num2, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया, x कामा y कामा z ये 3 मैंने रख दिया। अब यहाँ पे हम रखेंगे num3 कामा num1 कामा num2, ये हो गया आपका। इसके बाद इसका भी एल्स हम यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे मैंने इसका भी एल्स लगा दिया है। और इस एल्स में हम जो मान रखवा रहे हैं एक्स वाई जेड का, वो रखवा रहे हैं num3 को कामा num2 को कामा num1 को। तो ये हमारा अलग अलग नाम यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपल हमको क्या कर लेना है, इसको प्रिंट कर लेना है। तो हम यहाँ पे प्रिंट लगा रहे हैं तीनों के अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। तो मैंने दिया नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर्स आर। तो ये जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, दिखेंगे। तो एक्स वाई जेड ये 3 अलग अलग भी मैंने स्टोर करवाया हुआ था, वो तीनों आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसको रन करवा लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं F5 से। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा दिखे। तो कह रहा है यहाँ पे इंटर
फर्स्ट नंबर, तो मैंने दिया 45, कह रहा इंटर सेकेंड नंबर, मैंने दिया 25, फिर मैंने कहा इंटर थर्ड नंबर, तो यहाँ पे मैंने दिया 20। तो अब देखिए उसको किस ऑर्डर में इसने किया हुआ है, पहले 20 है, फिर 25 है, फिर क्या है 45 है। तो इस तरीके से आपका जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर में इसने कन्वर्ट कर दिया है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था। तो ये क्वेश्चंस आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। यहाँ से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें अगले क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स, तो आपका अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, बट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप समझ गए होंगे, सिर्फ आपको सिंबल्स क्या करने होंगे, चेंज कर देने होंगे, और उसका जो मान है इधर से उधर num1 num2 num3 ये आपको ऑर्डर उसका बदल देना होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने से करना है, एज अ वर्क के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक कैरेक्टर इज अल्फाबेटिक कैरेक्टर और नॉट। तो यहाँ पे ये चेक करना है कि आपका जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे है, इसको बना लेते हैं। तो मैंने एक ch नाम का वेरिएबल लिया है और उसी में इनपुट करा दे रहा है। तो मैंने मैसेज दिया इंटर एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर। तो अल्फाबेटिक कैरेक्टर जो है वो इंटर किया जाएगा। अब कंडीशन हमने लगा दिया इफ ch इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल A, ठीक है, एंड ch इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल Z। तो ये मैंने लगा दिया कैपिटल Z के लिए। अब आगे इसमें हमको जो प्रिंट करना है वो मैसेज यहाँ पे हमने लिख दिया कि द कैरेक्टर इज एन अपर केस, ठीक है, कैरेक्टर क्या है आपका अपर केस। अब यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसके बाद हम फिर से एल इफ लगाएंगे। एल इफ लगाने के बाद स्मॉल के लिए हमको अब चेक करना है, तो मैंने फिर से लगाया ch इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल a एंड ch इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल z। तो क्या होगा, तो जो प्रिंट होगा वो मैसेज क्या आएगा, द कैरेक्टर इज एन लोअर केस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लोअर केस, ठीक है। अब आगे इसके अलावा, इन सब के अलावा अगर कुछ भी होगा तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि दिस कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगा दिस इज नॉट अल्फाबेट, शॉर्ट में हो जाएगा दिस इज नॉट अल्फाबेट। तो ये हो गया हमारा मैसेज सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करवा लेते हैं। तो मैं F5 प्रेस किया हूँ, इसको मैं रन करवा लिया हूँ। अब देखिए ये पूछ रहा है इंटर एन अल्फाबेटिक या कोई भी कैरेक्टर, मैंने A किया, देखिए क्या कह रहा है लोअर केस है। फिर से मैं इसको रन करवा रहा हूँ, मैंने कैपिटल O किया, देखिए क्या कह रहा है अपर केस है। इसके बाद फिर से मैं इसको रन करवा रहा हूँ, मैंने दिया 4, तो क्या कह रहा है दिस इज नॉट अल्फाबेट। तो ये प्रोग्राम्स आपका छोटा सा प्रोग्राम्स था जो सिर्फ चेक करना था लोअर केस है या फिर अल्फाबेट है। तो ये मैंने आपको करवा दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये भी प्रोग्राम्स यहाँ पे समाप्त हो गया। तो जो भी आपका इफ का कंडीशन वगैरह था, इसका पूरा का पूरा 15 जो क्वेश्चंस थे, इस क्वेश्चंस को मैंने आपको करवा दिया है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि आप अपने ओ लेवल या फिर और भी कोर्स के लेटेस्ट नोटिस और अपडेट्स के बारे में अवेयर रहें, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल AKIT सॉल्यूशंस को भी ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।